हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सेल में देखेंगे पेज लेआउट वाला ऑप्शन। पेज लेआउट मेन्यू में जो रिबन ओपन होता है इसके अंदर कौन कौन से बटन्स के क्या क्या काम है वो चीज़ें हम देखेंगे आज। टाइम ज़्यादा लॉस ना हो इसके लिए मैंने थोड़ी सी एक सीट बना करके रखा हुआ है यहाँ पर, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम्स, क्योंकि इसके पहले के जो ऑप्शन हैं हम वो सारी चीज़ें देख चुके थे। तो आज हम यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इस रिबन में जितनी कमांड्स है, जितना पैनल्स है, इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थीम पैनल को। थीम पैनल में 4 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला आता है थीम। इस थीम में हम इस नीचे देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कमांड्स मिल जाते हैं और इसके अंदर ये देता है कि हम इसका मेन्यू कैसा रखना चाहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर मैं जिसके ऊपर कर्सर रखूंगा उससे रिलेटेड पीछे स्क्रीन बदल जाएगी। ये जो F लिखा है या इस कॉलम की जो विड्थ है या हाइट है, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर क्लिक करते बराबर ये चेंज होते जाएगी। इनके फॉन्ट्स भी चेंज होते जाएंगे। तो यदि हमें कुछ इस तरीके के चेंजेस करने तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये पूरी सीट पर अप्लाई होता है। हमने जितनी सीट इसमें लिया हुआ है, देखिए इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजेस हो गई है। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सपोज मैंने एलिमेंट्री लिया तो ये देखिए फॉन्ट साइज, इसका स्टाइल, कॉलम्स के साइज, ये सारा कुछ यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। सेकंड आता है इसमें कलर का ऑप्शन। तो हम यहाँ पर जिस कलर के ऊपर रखते हैं तो वो कलर बदलता है। ये जो ग्रिड लाइन दिख रही है, ये देखिए कॉलम्स और रोज में जो लाइंस बनी हुई है, इस कॉलम्स के या इस ग्रिड लाइन का कलर्स यहाँ पर चेंज होता है, बहुत नॉमिनल चेंज होता है। तो जब आप इसको अपने स्क्रीन पर करेंगे तो ये थोड़ा सा दिखाई देगा आपको। उसके बाद आता है फॉन्ट। फॉन्ट में हम इसके फॉन्ट जो यहाँ पर हमने फॉन्ट यूज़ किया है, जैसे यदि हम यहाँ होम में जाकर के देखते हैं फॉन्ट वाले में, तो पॉलिटिनो लिनोटाइप ये एक फॉन्ट है और इसका साइज 11 है। इस साइज को ये चेंज करता है। जैसे मैंने फॉन्ट में क्लिक किया और अब यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फॉन्ट बदलते जा रहे हैं हर एक ऑप्शन में। अब यहाँ पर ये साथ में दे रहा है ऑफिस 2 कैलिबरी कैम्ब्रिया, तो ये इसका फॉन्ट का नाम दे दिया। कौन से फॉन्ट स्टाइल को आप यूज़ कर रहे हैं उस फॉन्ट स्टाइल को ये यहाँ पर बता रहा है। ऑफिस क्लासिक, इसमें एरियल फॉन्ट आ जाएगा। यह हम एक बार चेक कर लेते हैं किसी भी एक के साथ में। जैसे यहाँ पर है फ्रैंकलिन, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। मैं होम में जाकर के देखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इस फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पर बदल गया है। ठीक है, इसी तरह इफेक्ट है। इफेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट काम नहीं करता है, इसके लिए हमें इंसर्ट से कुछ स्मार्ट्स वगैरह हम इसको ले लेते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, ओके किया। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं जैसे, क्योंकि हमें कुछ मैटर चाहिए होगा। यहाँ पर हमने ये ले लिया। इसके बाद यदि हम यहाँ पर आते हैं पेज लेआउट में, इफेक्ट्स में, तो ये इसके इफेक्ट्स किसी किसी चीज़ में ये बदल देता है। देखिए ये हल्का से इसके विड्थ को कम ज़्यादा कर रहा है। हर एक में थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंजेस होता है, बस ये मामूली चेंजेस करता है। और कुछ कुछ थीम में ये बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे इंसर्ट में हम किसी और दूसरे ऑप्शन को ले लेते हैं स्मार्ट्स में, ये वाला ले लिया सपोज हमने, ओके। और यहाँ पर हम फिर से कुछ और टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1 2, इसमें हमने 3 ले लिए। और अब इसके बाद हम यहाँ से चेंज करते हैं तो भी इसमें ऐसा कुछ ही चेंजेस करता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चेंजेस इसके बैकग्राउंड के कलर को लेकर के, फॉन्ट को लेकर के, उसकी शैडोज को लेकर के, कुछ ऐसे चेंजेस ये यहाँ पर करता है। इन सभी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं या उठा करके कहीं और रख देते हैं। अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी उठाकर एक तरफ रख देते हैं। अब हम आते हैं वापस अपनी जगह पर। ये 4 इफेक्ट हो गया थीम पैनल में, जितनी चीज़ें थे वो देख लिए। अब हम उसके बाद सेकंड आते हैं पेज सेटअप पैनल। ये इतना बड़ा जो भाग है ये पेज सेटअप है। ये देखिए यहाँ आड़ी लाइन दिख रही है, ये एक पैनल कहलाता है या पैलेट भी बोलते हैं इसको हम। तो पेज सेटअप पैलेट के अंदर कुछ कमांड है। पहला आता है मार्जिन। मार्जिन आपने नॉर्मली किसी भी बुक्स में देखा होगा कि उसके दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ स्पेस खाली रहता है, और जो स्पेस खाली रहता है वो मार्जिन कहलाता है। ऐसे टॉप में भी रहता है और नीचे भी रहता है, बॉटम में। तो ये जो स्पेस ब्लैंक दिखाई देता है हमें, जैसे यदि मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, ये प्रिंट ऑप्शन में गए तो यहाँ पर ये जो साइड में खाली एरिया दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये प्रिंट ये मार्जिन है।
और इसी मार्जिन पे हम काम करते हैं। एस्केप बटन मैंने प्रेस किया था बाहर आने के लिए, जैसे एस्केप की प्रेस करते हैं तो कमांड वहां से कैंसिल हो जाती है। केवल एक वही कमांड नहीं, किसी भी कमांड पे यदि हमें कैंसिल करना हो तो हम एस्केप की यूज करते हैं। अब इस मार्जिन को हम कितना छोड़ना चाहते हैं चारों तरफ से, वो हम यहाँ पर बता देते हैं। पहली चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक इसको पोर्ट्रेट ले लेता हूँ और 1 पेजेस तक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा एरिया बढ़ जाए। एस्केप की किया तो ये जो सिलेक्शन एरिया है एस्केप की प्रेस करने पर ये खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम जाते हैं इसके प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ गए, हमने प्रिंट कमांड में क्लिक किया तो ये एरिया हमको यहाँ दिखा रहा है कि आप कितना बड़ा एरिया जो है उसमें प्रिंट करना चाहते हो। और यदि मैं इस एरिया को भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो हम उसको यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। तो मार्जिन क्या होता है, जो उसके दोनों तरफ वाला एरिया है उसमें कैसा आएगा खाली, तो हम यहाँ से मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले दिया लास्ट कस्टम सेटिंग, मतलब जो लास्ट बार सेटिंग की गई थी उसको कस्टम सेटिंग में ले लेता है। तो लास्ट सेटिंग हमारी थी, टॉप में हमने 0.75 इंचेस छोड़ा था, लेफ्ट में 0.45, बॉटम में 0.75, राइट में फिर से 0.45, और हेडर और फुटर के लिए जो हमने स्पेस छोड़ा था 0.3। हेडर और फुटर आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि जो हर एक पेज के टॉप में आता है उसे हेडर कहते हैं और जो हर एक पेज के बॉटम में आता है उसे फुटर कहते हैं। तो यहाँ से कुछ दिया है वाइट के लिए, आप यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, इन सभी में कितना कितना 1-1 इंच का मार्जिन आ जाएगा। और यदि हम कुछ मार्जिन अपनी तरफ से चाहते हैं तो हम यहाँ कस्टम में जाएंगे और मैंने यहाँ से जैसे सपोज टॉप में 2 इंच का ले लिया हूँ, बॉटम में मेरे पास सिर्फ 1 इंच ले लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट में भी हमने 1 इंच ले लिया। तो ये जो है अब हमारी सेटिंग हो गई, ओके की हमने, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे हम प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंट कमांड में देखिए ये इतना स्पेस यहाँ से आ गया, इसने इतना स्पेस ले लिया, इस साइड में भी इतना स्पेस ले लिया है। तो तभी ये एकदम ऊपर से ले रहा था, अब ये नीचे आ गया। तो जो हम मार्जिन छोड़ रहे हैं उस मार्जिन के अकॉर्डिंग ये चीजें काम कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, पहले पेपर साइज देख लेते हैं। जैसे हमने A4 साइज लिया तो ये पेपर का हो गया। A4 साइज वो साइज होता है जिसमें हम जेरोक्स करवाते हैं। हमने यदि कोई फोटोकॉपी करानी है तो कोई भी शॉपकीपर जिसमें फोटोकॉपी करके देता है या जेरोक्स निकाल करके देता है तो उसका साइज A4 होता है। नॉर्मली मार्केट में A4 साइज ज़्यादा यूज होता है ऑफिशियल वर्क के लिए। कुछ लोग जो DTP का काम करते हैं वो लीगल पेज भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम यदि इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो लीगल साइज आ जाता है। तो यहाँ पर ये दे रहा है, देखिए 8.5 to 14 इंच। या हम यहाँ ऊपर आते हैं तो इसका देखिए 8.25 इंटू 11.69, मतलब लीगल का साइज थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे साइज है नॉर्मली प्रिंटर नहीं लेते हैं उसको अपने अंदर, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, बाकी के साइज उन लोगों के लिए है। तो आप यहाँ से किसी भी साइज को ले लीजिए, उस साइज का आपका पेपर डिसाइड हो जाएगा। एंड देन यदि हम अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन में 2 तरीके की चीजें आती है, एक आता है पोर्ट्रेट और एक आता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है जिसकी लेंथ ज्यादा हो और विड्थ कम हो। मतलब यदि हम पोर्ट्रेट की बात करेंगे तो पोर्ट्रेट में हमारे पास जो बॉक्स आएगा वो कैसा दिखाई देगा, यहाँ हम एक ड्राइंग के थ्रू देखते हैं इसको। ये शेप में गया है, मैंने रेक्टेंगल ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए तो इसकी लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम है। मतलब ये क्या होगा, ये होगा। अब हम वापस यहाँ पर देख लेते हैं ओरिएंटेशन में, तो ये देखिए ये क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा। लैंडस्केप, अब लैंडस्केप यदि हम लेंगे तो कैसा आएगा, इसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। वो पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के पेज में काम करना चाहते हैं या हमारे वर्क की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से ओरिएंटेशन को डिसाइड कर लेते हैं। पेज साइज आपने देख लिया है। प्रिंट एरिया, सपोज मुझे सिर्फ स्टूडेंट नेम चाहिए, सीरियल नंबर नहीं चाहिए, टोटल भी नहीं चाहिए, और अजय तक, इतना जो डाटा है मुझे सिर्फ इतने ही चीजों को प्रिंट आउट निकालना है। तो मैंने इस ऑप्शन को पहले सिलेक्ट किया, प्रिंट एरिया में गया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसे कर दिया सेट प्रिंट एरिया। तो ये एरिया प्रिंट एरिया में सेट हो गया। अब मैं यदि इसके बाद जाकर के यहाँ पर प्रिंट कमांड देता हूँ या कंट्रोल P करता हूँ तो देखिए सिर्फ इतनी ही चीज यहाँ दिखाई दे रही है जितना मैंने सिलेक्ट किया है, बाकी का पूरा एरिया हमारा ब्लैंक हो गया। यहाँ सीरियल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ टोटल नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें अब हमको दिखाई नहीं दे रही है। और क्यों दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमने उसको सिलेक्शन एरिया के अंदर नहीं लिया था।
एक्सेल। यदि अब मुझे ये एरिया हटाना है या बड़ा करना है तो मैंने सिलेक्ट किया। मैं देखिए वापस से जाता हूँ सेट प्रिंट एरिया में, यहाँ पर क्लिक किया सेट प्रिंट एरिया। अब ये एरिया बड़ा हो गया। अब यहाँ लास्ट नाम मुझे दिख रहा है प्रभाकर। ओके, हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल पी किया तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट नाम आ गया प्रभाकर। तो हमने जितना एरिया यहाँ सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें सारा डिटेल दिखा देता है। एस्केप की करके हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब इस एरिया को क्लियर करना है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि जो ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया उतना प्रिंट आउट में आए। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना एरिया एक्चुअली उस पेज का है वो उसमें आ जाए। तो हमने इस पूरे इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ जाएंगे प्रिंट एरिया में, क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे तो ये देखिए लाइन हट गई। कंट्रोल पी करके फिर से क्रॉस चेक करेंगे हम, तो देखिए सारा कुछ हमारे पास आ गया। ये फ़ॉन्ट साइज छोटा हो गया। तो ये सब कुछ हमको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा हम और थोड़ा सा आगे आते हैं। अब बात करते हैं ब्रैक्स की। तो ब्रैक्स में क्या होता है, नॉर्मली हम यहाँ से ब्रैक करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पेज है इसका इस कॉर्नर के इधर का पेज और इसके ऊपर का पेज, ये सारे का सारा एक पेज मेरा सेपरेट बन जाए। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद में हमने ब्रेक में क्लिक किया और इंसर्ट पेज ब्रेक। तो ये देखिए यहाँ से पेज का ब्रेक हो गया, ये यहाँ पर ये अलग हो गया, यहाँ से ये नया पेज चालू हो गया, ये इतना बड़ा नया पेज हो गया। हम यहाँ पेज को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब हम यदि हम इसको कंट्रोल पी करके चेक करेंगे तो देखिए पहला पेज है और मैंने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल माउस में जो बीच वाली बटन होती है ना गोल चक्के जैसे, उसको स्क्रॉल किया तो ये दूसरा पेज दिखाई दे रहा है। तो जिस जगह पर मैंने रख करके पेज ब्रेक किया था वहां से ये पेज ब्रेक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ये डिनोट करता है किसे, इस लाइन के थ्रू। इसमें कुछ और ऑप्शन है, रिमूव पेज ब्रेक, इससे आप इस पेज ब्रेक को हटा सकते हो। जो उसका बाय डिफॉल्ट साइज होगा उस साइज को ये ले लेगा। प्रिंट टाइटल सॉरी बैकग्राउंड में क्या होगा, हम यदि इसके पीछे कोई इमेज डालना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ से ले सकते हैं। मैंने सपोज एक इमेज ले लिया, ये एक इमेज को लेकर के इंसर्ट कर दिया तो ये बैकग्राउंड की इमेज आ गई। ये देखिए पूरा कहाँ गया, इसके बैकग्राउंड में आ गया। अब ये इसके बैकग्राउंड में तो आ गया, लेकिन क्या ये प्रिंट आउट में निकलेगा? चेक करने के लिए हम फिर से कंट्रोल पी करते हैं। देखिए ये इसके बैकग्राउंड में जो आया है वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में यूज होगा, हार्ड कॉपी में नहीं होगा। मतलब जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये बैकग्राउंड हमें दिखाई नहीं देगा। प्रिंट का टाइटल, तो ये जो प्रिंट है आप कैसा निकालना चाहते हो, मैं इसको किसी दूसरी फाइल में आपको दिखला दूंगा। इसके पेजेस का साइज थोड़ा सा लगा रहा है अभी। उसके बाद आता है विड्थ। अब आप उस विड्थ को कैसा लेते हो, हमने यहाँ ऑटोमेटिक ले लिए। अब ऑटोमेटिक लिए तो अब हम इसको देखते हैं कंट्रोल पी, ये देखो अभी इतना बड़ा आ रहा है। और इसका प्रिंट का ऑटोमेटिक, इसे भी हम उसी दूसरी फाइल में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 पेज बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा ले लिया है इसने। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, एक सेकंड, स्केल को हम यहाँ पर 100 कर देते हैं। ये 100% हो गया स्केल हमारा। अब ये देखिए ये पहला पेज आ गया, ये दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट हुआ है 42 के बाद। अब ये वाला जो पेज आएगा किस में आएगा, तीसरे पेज में आएगा। मैंने यहाँ से इसका कुछ एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल सी, नीचे आया कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गया। अब देखिए पहला पेज ये है हमारे पास, दूसरा पेज ये है। अब मैं कंट्रोल पी करके जाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में। पहला पेज ये आ रहा है जिसमें सब कुछ लिखा है, मैंने स्क्रॉल किया, सेकंड पेज में ये आ रहा है, थर्ड पेज में ये आ रहा है और फोर्थ पेज खाली आ रहा है, फिफ्थ पेज में ये आ रहा है। अब फिर से देख लीजिए एक बार इसको, पहले पेज में क्या आ रहा है, जो सबसे ज्यादा डाटा है हमारा, ये देखिए पूरा डाटा ये हमारे पहले पेज में आ रहा है। दूसरे पेज में क्या गया, जिसका मैंने अभी कॉपी करके पेस्ट किया था वो आ गया, थर्ड में ये 1 आ गया, फोर्थ खाली आ रहा है, फिफ्थ में ये आ गया। इतनी चीजें दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ से आते हैं और हम काम किस में करते हैं, प्रिंट टाइटल्स में। तो इस टाइटल्स में काम करेंगे। देखिए पहला पेज यहाँ पर, इसको देखिए, ये जो एरो है ये हमारे काम की चीजें हैं। ये जो एरो है ये पहले नीचे आया, फिर ऊपर जाकर फिर वापस नीचे आया। मतलब पहला पेज इसने किसको लिया, जो डाटा हमारा ज्यादा था, उसके बाद ये वाला पेज आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया, फोर्थ पेज में आने के बाद ये कहाँ गया, फिफ्थ पेज में गया जिसको खाली मिला, और फिर इसको यहाँ पर कुछ डाटा मिला। तो जिस सीक्वेंस में इसको डाटा मिला, अब मैंने इसको क्या कर दिया, ओवर देन डाउन। तो पहला पेज ये होगा, सेकंड पेज यहाँ पर आएगा, वापस से थर्ड ये आएगा और फोर्थ ये आएगा। इसको हमने ओके किए, कंट्रोल पी की प्रेस किए, पहला पेज यहाँ पर आया, इसको स्क्रॉल किया तो देखिए सेकंड पेज ये आ गया, थर्ड पेज में ये आ गया, फोर्थ पेज में ये आया। तो अब ये कैसा चल रहा है, अब ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है। पहला पेज यहाँ लेगा, दूसरा यहाँ लेगा, तीसरा ऐसा लेगा, चौथा यहाँ पर, पांचवा इस साइड में।
तो इस सीक्वेंस में इस पेज के सेटअप को ये बदलते चला जा रहा है। ठीक है, अब ग्रिड लाइन में देखिए यदि व्यू कर रहा हूं तो यहाँ पर ये जो सेल्स बने हुए हैं ये हमें ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ पर वर्टिकल्स लाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रिड लाइन है। यदि इसमें क्लिक कर दिया तो ये अब हमें दिखाई नहीं दे रही है। वापस चाहिए तो मैं इसे फिर से क्या करूंगा, ग्रिड लाइन में क्लिक कर दूंगा। पहला बात, अब देखिए मैं यहाँ पर कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पर वो ग्रिड लाइन नहीं दिखाई दे रही है, ग्रिड लाइन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। वापस करते, अब मुझे ये ग्रिड लाइन को प्रिंट आउट में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंट में क्लिक कर देंगे। अब फिर से वापस हम कंट्रोल पी करते हैं। अभी देखिए ग्रिड लाइन दिखाई दे रही, मतलब मैं यदि इसे प्रिंट आउट करूंगा, हार्ड कॉपी में निकालूंगा तो यहाँ पर ये सारा कुछ हमें दिखाई देने लगेगा। वापस आने के लिए फिर से भाई हमने एस्केप की प्रेस किया और हम आ गए क्या, हेडिंग में। हेडिंग का मतलब होता है कि जो कॉलम नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, 1 A B C D या 1 2 3, ये इसकी हेडिंग्स है। इसको मैं क्लिक किया तो ये हट गया, वापस क्लिक किया तो दिखाई देने लगा। अब देखिए मैं कंट्रोल P में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो ABCD वाला कॉलम नहीं आ रहा है। ये इसकी मार्जिन बढ़ाए थे, इसकी वजह से यहाँ पर ये इतना डाटा बढ़ गया है, इधर साइड भी बढ़ गया है। अब यदि हमें इसको वापस चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम नंबर भी डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पर प्रिंट में टिक मार्क कर देंगे। जैसे हमने टिक मार्क किया, कंट्रोल पी करते हैं हम वापस से, कंट्रोल पी किया तो देखिए यहाँ पर A B जो कॉलम के नंबर हैं वो आने लगे, ये रो के नंबर आने लगे 1 2 3 4 5 6। तो हम जैसे जैसे इसको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे ये वर्किंग पे आ जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों को हटा देते हैं क्योंकि नॉर्मल हम इनको प्रिंट आउट्स में नहीं लेते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, अब इसके लिए हम कुछ चीजें बना लेते हैं। कुछ एक इमेज ले लेते हैं, इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाने के बाद हमने कहाँ पर चले जाते हैं, पिक्चर्स में चले जाते हैं। एक इमेज हम यहाँ से ले लेते हैं, एक इमेज मैंने ये लेकर के इंसर्ट कर दिया। इमेज ये आ गई हमारी। अब देखिए इस इमेज के पीछे क्या हो रहा है, कर्सर यहाँ था इसलिए इस पर्टिकुलर इसी पेज में आई इमेज, यदि इस पेज ऊपर वाले पेज में होता तो वहां पर आता। अब देखिए यहाँ पर मैंने रखा तो जिसके बैकग्राउंड का डाटा है वो डाटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मैं चाहता हूँ वो डाटा डिस्प्ले हो। तो मैंने यहाँ पर रखने के बाद पेज लेआउट में जाऊंगा और इसको कर दूंगा सेंड बैकवर्ड। एक सेकेंड, और इसके साथ एक इमेज और लेना पड़ेगा। हम शेप ले लेते हैं कोई भी, एक ओवल शेप ले लिया और एक ये ओवल शेप मैंने बना दिया। तो देखिए अब इस पे ये काम करेगा। ओवल शेप मैंने बाद में बनाया था, इसके कारण ये ओवल शेप कहाँ पर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने रख करके इसको सेंड बैक करता हूँ, ये सेंड बैक, ये इसके पीछे चला गया और ये इमेज क्या हो गई, उसके ऊपर आ गई। अब यदि मुझे ये इमेज को इस बॉक्स को ऊपर लाना है, मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दूंगा ब्रिंग फॉरवर्ड, ये ऊपर आ गया। सेंड टू बैक करूंगा तो भी वही चीज होगी और इसमें यदि हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो भी वही ऑप्शन काम करेगा। सिलेक्शन स्पैन की अभी नीड नहीं है इन दोनों चीजों की। इसके अलावा एक चीज और है भी जो यहाँ पर देखना चाहिए हमें, कि इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो ये रोटेट है, रोटेट राइट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में हो गया, लेफ्ट 90 डिग्री लेफ्ट साइड में चला गया, फ्लिप वर्टिकल मतलब एकदम ऊपर हो गया, और यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्या हो गया, जैसे हम मिरर में देखते हैं ना वैसा डिस्प्ले आ गया हमारा। तो हम इस इमेज को कुछ इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करके वापस करता हूँ। तो आज के लिए इतना था हमारे पास पेज लेआउट में। आगे की क्लास में हम देखेंगे फार्मूला, और फार्मूला के पहले हम देख लेंगे डाटा, क्योंकि फार्मूला काफ़ी लंबा है और कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो मुझे भी आपको बताने हैं। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि इसमें फार्मूले कैसे यूज़ किए जाते हैं और उसके अंदर क्या क्या आता है। और कुछ PDF फाइल्स हैं, मैं उसे शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में, जो CPCT के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से कुछ ऑप्शंस को आप पढ़ करके देख लीजिएगा और जिसमें कोई डाउट्स होगा तो आप वो मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू।